Dear students, good morning. Today students will be study chapter number 1, the story of village Palampur in social science class 9th and in economics। आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का इकोनॉमिक्स में कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठकर अध्ययन करेंगे। ओवरव्यू अवलोकन। The main purpose of the story that we are going to discuss here is to introduce some fundamental concepts pertaining to production, and this we will do through a story of an imaginary village named as Palampur. The main occupational activity in Palampur is farming. There are many other activities such as small scale manufacturing, dairy transport, etc. that are carried out on a limited scale. These production activities require different types of resources: natural resources, man-made item, human effort, money, etc. As we proceed through the story of Palampur, we will know how different resources are combined to produce the desired goods and services in the village. It means इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों का से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गाँव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती एक मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं, अर्थात बहुत कम मात्रा में अदर क्रियाएं की जाती हैं। खेती ही यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें ये भी जानकारी मिलेगी कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री, बट हियर 65% पब्लिक पॉपुलेशन एग्रीकल्चर वर्क। यहाँ की 65% से अधिक पब्लिक खेती किसानी का कार्य कर रही है। यही कार्य पालमपुर गांव में करने का प्रयास किया जा रहा है। पालमपुर गांव में कृषि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ की 60% पब्लिक खेती किसानी का काम कर रही है। आज नई टेक्नोलॉजी आने से यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं नई टेक्नोलॉजी पर डिपेंड, अर्थात न्यू मॉडर्न एक्टिविटी के माध्यम से खेती किसानी का कार्य किया जाता है। इस प्रकार पालमपुर एक डेवलप्ड गांव है और यहाँ की पब्लिक बड़ी मेहनत से खेती किसानी का काम करती है। इंट्रोडक्शन। द लोकेशन ऑफ पालमपुर इन सच दैट वन can reach there very easily from neighboring villages and towns. Raiganj is a big village situated at a distance of 3 kilometers from Palampur. There is an all-weather road that connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Sapur. Different types of the transport can be seen on this road, starting from block carts, tanga, buggy, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery, gur and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks. It means पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में ये सड़क गांव
को रायगंज और उससे आगे नियरेस्ट छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बुग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर आदि देखे जा सकते हैं। There are about 450 families belonging to several different castes reside in this village. The majority of land in the village is owned by the 80 upper caste families. Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastic. 1/3 of the population of the village comprised of the SC Dalits. They live in one corner of the village and other houses are comparatively much smaller. Some houses are built of mud and straw. It means इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और घास के बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इस प्रकार पालमपुर में विभिन्न जातियों की संरचना से पता चलता है कि पालमपुर एक बहुत ही अच्छे ढंग से, सही तरीके से, काल्पनिक रूप से बसाया हुआ गांव दिखाई दे रहा है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती किसानी का काम कर रही है। चित्र के माध्यम से हम पालमपुर गांव का दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से पालमपुर की संरचना को बनाया गया है और वहाँ पर विभिन्न जातियों के परिवारों के घर किस प्रकार से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस have electric connections. Electricity power all the tubewells in the fields and is used in several types of small business. There are 2 primary schools and 1 high school in Palampur. There is a primary health center run by the government and operative dispensary where the sick are treated. It means और उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय या दवाई केंद्र भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। द description given above shows that Palampur has fairly well developed infrastructure, which includes a better system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Try to compare these facilities with those in your nearby village. It means उपयुक्त विवरण से हमें स्पष्ट होता है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के संसाधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना हम अपने निकट के गाँव में उपलब्ध सुविधाओं से भी कर सकते हैं। The story of Palampur, a hypothetical village, will take us through the various types of production activities in the village. Farming is the main production activity in villages across India. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall go through both of these types of activities after knowing a few general things about production. It means एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी।
भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख एक्टिविटीज़ हैं। अन्न उत्पादन एक्टिविटीज़ में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं भी कहा जाता है, लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। इस प्रकार विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, जैसे लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि के माध्यम से खेती किसानी के अलावा ये क्रियाएं की जाती हैं। इन क्रियाओं में इन लोगों की सहभागिता बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन मेन जो व्यवसाय यहाँ पर है वह खेती किसानी का ही दिखाई देता है कि पालमपुर के लोग किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ट्यूबवेलों को रनिंग करते हैं और एक वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन करके गांव को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी want is the aim of production. There are 4 requirements for production of goods and services. The first basic requirement is land and other natural resources such as water, forest and minerals. It means उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन और खनिज। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, आई पीपल, फॉर एग्जाम्पल हु विल एक्चुअली बी इन्वॉल्व्ड in the production activities. Some production activities require highly educated workers to perform the specific task. Other activities require workers who can do manual work. Each worker contributes the labor essential for production. It मीन्स दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है, अर्थात एजुकेटेड, और किसी कार्य में ट्रेंड श्रमिकों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल द वैरायटी ऑफ इनपुट्स नीडेड at every stage during production. Do you know the items that come under physical capital? It means तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी अर्थात फिजिकल कैपिटल की है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत बहुत सारी मदें आती हैं। Tools, machines, buildings. There is a very wide range of tools and machines, from very simple tools such as a farmer plug to the sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings are called fixed capital because they can be used in production or many years. औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। इस प्रकार पूंजी को भी कई भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर हम फिजिकल कैपिटल की ही बात कर रहे हैं। फिजिकल कैपिटल में औजार, मशीन, भवन आदि को शामिल किया जाता है। इनमें के नेक्स्ट रॉ मटेरियल्स and money in hand. A wide variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the
Voter are required for production. Also, some money is always required during production to make payment and buy other essential items. Raw material and money in hand are called working capital. Unlike tools, machines and buildings, working capital is used up in production. It means कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से विभिन्न ये चीज़ें डिफरेंट टाइप्स की उत्पादन क्रियाओं के दौरान समाप्त हो जाती हैं। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू वन shall require knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce and output, either to use himself or to sell in the market. These days, this is called human capital. We shall know more about human capital in the next chapter. It मीन्स यहाँ पर चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की भी आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे हम मानव पूंजी भी कह सकते हैं। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। In the picture given below, try to identify the land, labor and fixed capital used to production। यहाँ पर चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की हम पहचान कर रहे हैं। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. As we proceed through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. इट मीन्स उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक भी कह सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न उत्पादन क्रियाओं के माध्यम से उत्पादन कार्य किया जाता है। रॉ मटेरियल अर्थात कच्चा माल भी किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रॉ मटेरियल के अभाव में यदि हमने किसी भी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन उसकी जहां रॉ मटेरियल इशू नहीं है वहां पर, तो किसी वस्तु का उत्पादन करने में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। चित्र में हम उत्पादन से संबंधित विभिन्न क्रियाओं को देख रहे हैं। यहाँ पर कारखाने में मशीनों पर कई तरह के श्रमिक कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। We proceed through the story of Palampur. We will learn more about the first three factors of production. For convenience, the physical capital is referred as the capital in this chapter. इस प्रकार उत्पादन भूमि और श्रम पूंजी को हम समायोजित करके एक उत्पादन के कारक को समायोजित करते हैं। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में सही तरह से अध्ययन कर लेते हैं। लैंड इन फिक्स, भूमि स्थिर है। पालमपुर में एग्रीकल्चर, द पालमपुर फार्मिंग इन पालमपुर, द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज फार्मिंग इन पालमपुर। 75% of the working people are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely
लिंक टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म से पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। ये किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। What is should be kept in mind that there is a fundamental constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed since 1960. No expansion in land area under cultivation has been taken place in Palampur by them. Then some of the waste land